अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये कहानी है एक लड़की और एक नौजवान लड़के की जो मोहब्बत में जो है मुब्तला हुए, लेकिन इख्तिताम जो है मोहब्बत का बहुत ही दर्दनाक हुआ। इस कहानी में एक सबक भी है और वो सबक ख़ुद मकतूल लड़की की जानिब से दिया गया है अपने आखिरी अल्फाज में। काश कि वो अपने इन अल्फाज पर ख़ुद भी गौर कर लेती तो शायद आज वो ज़िंदा होती, लेकिन जो उसके साथ होना था वो हो गया। लेकिन वो दूसरी लड़कियों को ज़रूर एक सबक दे गई है कि इस तरह के रिश्ते इस तरह आगे नहीं बढ़ते हैं। ये कहानी है 26 साला एक नौजवान लड़की की और 28 साला नौजवान लड़के आफ्ताब अमीन की। कॉल सेंटर में जॉब करते थे और वहाँ पर जो है लड़की जो है ये कॉल सेंटर में जॉब करती थी और एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप है उसके ज़रिए इसका आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ रब्ता हुआ। अब दोनों की आपस में सलाम दुआ शुरू हुई और वो सलाम दुआ मोहब्बत में तब्दील हो गई और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से मिलना मिलाना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर आकर मामला ये हुआ कि दोनों के दरमियान जो मज़हब है वो इन दोनों के रास्ते की दीवार बन गया, क्योंकि लड़की श्रद्धा वो हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और लड़का जो है वो ताल्लुक़ रखता था मुसलमान घराने से। अब लड़की के पेरेंट्स ने उसे कहा कि वो नहीं चाहते कि तुम जो है दूसरे मज़हब में शादी करो, तो बेहतर है इस रिश्ते को यहीं पर ही ख़त्म कर दो। लेकिन जो लड़की है वो बाज नहीं आई और उसने अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलते हुए लड़के के साथ चलने का फ़ैसला कर लिया। वो मुंबई से शिफ्ट हुई और दिल्ली आ गई। ये कहानी है भारत से और जो इस कहानी में चीज़ें सामने आई वो वाकई ही लरज़ाखेज़ थी। उसके बाद दोनों के दरमियान एक रिश्ता बन गया और आकर इन्होंने बग़ैर शादी के दोनों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। इन दोनों की जो है आपस में दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद इसमें बग़ैर शादी के रहना शुरू कर दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर गुज़रते वक्त के साथ जब लड़की को इस बात का एहसास हुआ कि अब इन दोनों को एक लीगल रिश्ते में भी आ जाना चाहिए और दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन लड़का जो है वो बाज़िद था कि जिस तरह काम चल रहा है इसी तरह काम चलने दो। लेकिन लड़की की ख्वाहिश थी कि अब उन्हें मोहब्बत के रिश्ते में शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। लेकिन ये वो झगड़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते मारपीट पर शुरू हो गया और 2020 में इस लड़की की जानिब से एक पुलिस को ख़त भी लिखा गया, जो बाद में पुलिस ने जो है लिखा और वो साबित हुआ और वही उसके आखिरी अल्फाज थे। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो क्या थे। उसके बाद जनाब इन दोनों के दरमियान झगड़ा मारपीट पर चलता रहा, लेकिन बात आगे बढ़ती रही और ये लड़की क्योंकि अपने फैमिली को पेरेंट्स को छोड़कर आ चुकी थी, वापसी के रास्ते इसके बंद थे और ये मजबूर थी कि उसी के साथ ही इसको रहना है। एक दिन जो है इसका इंस्टाग्राम पर राब्ता जो है वो दोस्तों के साथ ख़त्म हो गया। अब कोई ये जानता नहीं था कि ये कोई राब्ता श्रद्धा खुद नहीं कर रही थी, बल्कि ये आफ्ताब अमीन कर रहा था और उस दिन तक श्रद्धा को इस दुनिया से रुखसत हुए हुए तकरीबन 1.5 से 2 माह गुजर चुके थे। मतलब ये 18 मई का वाक़या था और वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए अपनी जो उसकी दोस्तें थीं, फ्रेंड्स और फैमिली जितने भी जो लोग थे, अगर उनके को फैमिली के लोगों के साथ भी रब्ता था किसी के साथ, तो वो उनके साथ रब्ते में रहा और यही बावर कराता रहा कि किसी को शक ना गुजरे। इवन कि उसने अपने घर का जो रेंट है वो भी अदा करता रहा बर वक्त और साथ ही साथ जितने भी उसके यूटिलिटी बिल थे वो भी अदा किए, ताकि कोई किसी किस्म का किसी को शक ना गुजरे। हुआ ये कि उसने एक सीरीज़ देखी, अमेरिकी और अमेरिकन सीरीज़ देखी और उसने सोचा कि अब ये लड़की जो है वो उसकी जान को आ रही है और ये शादी का मुसलसल मुतालबा कर रही है, तो अब इससे मैंने छुटकारा कैसे करना है। उसके लिए उसने इंटरनेट जो है सर्चिंग भी की। उसके अलावा उसने एक अमेरिकन जो है वो सीरीज़ देखी और उसमें उसने तमाम तर जो स्टोरी है देखी कि कैसे लड़की को मारकर उससे जान छुड़ाई जा सकती है। इस सिलसिले में सबसे पहले तो इसने अपना जब ये गिरफ्तार हुआ नवंबर में जाके, तो इसने अपना जब घनौना किस्म का जो है चेहरा दिखाया, तो इसने अपनी पूरी रौदात बताई और बताते हुए इसने कहा कि सबसे पहले जिस दिन झगड़ा हुआ मैं गुस्से में आ गया और गुस्से में आते हुए मैंने उसका गला दबा दिया, जिसकी वजह से वो मौका पर ही जान की बाजी हार गई। फिर उसके बाद अब मेरे पास
ये ऑप्शन ख़त्म हो चुका था कि अब मैंने इससे जान कैसे छुड़ानी है, क्योंकि इसे मारना आसान था लेकिन ठिकाने लगाना मुश्किल काम था। उसके लिए उसने इंटरनेट सर्चिंग भी की और फिर उसके बाद अमेरिकन सीरीज़ भी देखी और उस पर उसे एक तरीका मालूम हुआ और तरीका ये मालूम हुआ कि उसने उसके 35 टुकड़े कर दिए और उसके लिए उसने 300 लीटर वाला बड़ा फ्रिज जो है वो भी ख़रीद कर घर ले आया। लाकर उन टुकड़ों को उसमें महफूज कर लिया और महफूज करके उसके टुकड़े जो हैं वो हर रोज़ रात को 2 बजे जंगल में जाकर फेंका था। अब हुआ ये, इस दौरान उसे एक और लड़की की ख्वाहिश हुई, लड़की की तलब हुई, तो उसने उसी डेटिंग ऐप से एक और लड़की के साथ दोस्ती कर ली और वो दोस्ती भी जो है मुलाकातों में तब्दील हो गई और वो लड़की उसी फ्लैट पर आना जाना शुरू हो गई जिस फ्लैट पर ये लड़की को मारकर उसके टुकड़े जो है वो फ्रीज़र में रख चुका था। अब वो फ्रीज़र भी घर पे मौजूद था और इसने घर पे अगरबत्तियां जला देता था ताकि किसी भी किस्म की स्मेल बाहर ना जाए। अब पुलिस ये बताती है कि जब टुकड़े मिलना शुरू हुए जंगल में तो ये समझ नहीं आ रही थी कि ये किस के टुकड़े हैं और कौन फेंक रहा है और अल्टीमेटली पुलिस जो है आगे बढ़ती रही। एक दिन लड़की के जो दोस्त हैं, जब राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया तो उन्होंने पुलिस के साथ रब्ता किया और पुलिस ने जब तलाश शुरू की तो ये पकड़ा गया। अब ये बताता है कि उसी घर पर उस दौरान लड़की जो है 2 बार मेरे साथ डेट करने आई और उसे मैंने कानो कान खबर भी नहीं होने दी। बहरहाल इसने जो है बाद में अपना जुर्म भी तस्लीम कर लिया, जिस पे उसने कहा कि उस दिन वो गुस्से की हालत में था और उस गुस्से में उसने ये सब कुछ कर बैठा और उससे गलती होगी। अब जब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो लड़की का एक ख़त जो है वो नोट सामने आया जो उसने पुलिस को लिखा था और उसने लिखा ये था कि ये मुझे मारता पीटता है और मुझे धमकी देता है कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर मैं जंगल में फेंक दूंगा और किसी को खबर तक नहीं होने दूंगा। और ठीक 2 साल बाद वो उसके अल्फाज जो आखिरी साबित हुए वो हरफ बहरफ सच साबित हुए, लेकिन इसमें एक दूसरी लड़कियों के लिए ज़रूर पैगाम है कि आपके जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको पैदा किया होता है वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो आपका भला ही चाहते हैं और अगर वो आपको किसी अच्छे और बुरे की जो है वो फ़र्क बताते हैं तो ज़रूर उनकी बात सुनिए, अपनी मर्ज़ी ज़रूर कीजिए, लेकिन गलत रास्ते का इंतखाब ना कीजिए, क्योंकि शादी जो है वही एक दुरुस्त रास्ता होता है और उसके लिए आपने दुरुस्त जो है वो रास्ता भी अपनाना होता है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जितने भी लड़कियाँ लड़के हैं वो गलत रास्ते पे जब जाते हैं अपनी मर्ज़ी मन मर्ज़ी करने के चक्कर में तो अल्टीमेटली वो नुकसान उठाते हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इस तरह की और भी मुतअद्दिद जो स्टोरीज़ हैं हम देख चुके हैं माजी में भी, और ये उन्हीं स्टोरियों में से एक स्टोरी थी। ये हमारी उस सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम लोगों को पैगाम भी देते हैं और एक रियल स्टोरी पेश करके उसमें छुपा जो पैगाम है वो आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अपना हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।